वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम आपके काव्य खंड से चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है धनुष भंग। धनुष भंग इस चैप्टर का सेशन नंबर 5वां है और इसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। इसके पहले हमने दोहा और चौपाई पढ़े हैं। अब अगला दोहा और चौपाई को हम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका सस्वर वाचन कर लेते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सब सुर सरब। महात्म गजराज कहू, बस कर अंकुश खरब। काम कुसुम धनु साय कलीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजिय संशयु अस जानी, भजम्ब धनुष राम सुन रानी। सखी बचन सुनी भे परतीति, मीठा विषादु बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोकी वैदेही, सबे हृदय बिनवती जेहि तेहि। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपने सेवकाई, करि हितु रहु चाप गरुहाई। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे किन्हीं तुझे सेवा। बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। तो इस प्रकार हमने चौपाई और दोहे का सस्वर वाचन कर लेते हैं। अब हम इस दोहे का विस्तार से विश्लेषण देखते हैं। हमारा दोहा है, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सरब। महात्म गजराज कहू, बस कर अंकुश खरब। अब देखिए, इस दोहे का प्रसंग हम सबसे पहले जान लेते हैं कि जैसे ही राज्यसभा में बालक रामचंद्र का आगमन होता है, उनको देखकर सीता की माता संशयित हो जाती है। उनके मन में उनके प्रति वात्सल्य प्रेम निर्माण हो जाता है और वह अपने सखियों को, दासियों को बुलाकर व्याकुल होकर कहने लगती है कि वह रोकर कहने लगती है कि ये क्या बात है सखी, देखो ना, इतने से छोटे से बालक को इतना बड़ा कार्य दिया है। अब यह कोई छोटा कार्य है क्या? नहीं, ये जो शिव धनुष्य है वह शिवजी द्वारा, शंकर जी द्वारा दिया गया कोई सर्वसामान्य धनुष्य नहीं है। जो बड़े बड़े राजा महाराजा दर्प कर रहे थे, वह तो अभिमान के साथ कह रहे थे। सामर्थ्यशाली जगत विजय जो राजा है, रावण, बाण, इनका भी उदाहरण माता ने दिया है कि उन्होंने उठाने की बात तो बहुत दूर रही, उनको छुआ भी नहीं, उनको नमस्कार करके ही वहां से, धनुष को नमस्कार प्रणाम करके ही वहां से चले गए। और ऐसे में इतने छोटे से बालक को इतना बड़ा कार्य दिया गया है और यह कार्य उनको क्या लगता है, राम जी का बालहट दिखाई देता है। और बाकी सारे सभा में बैठे हुए बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनि यह भी विश्वामित्र को समझाने की प्रयास नहीं करे, वो भी डर रहे हैं। अब विश्वामित्र को भी उनको समझाना चाहिए प्रभु रामचंद्र की कि ये बालहट अच्छा नहीं। बाकी लोगों की तो जाने दीजिए बात, लेकिन खुद राजा जनक भी अपना समझदारी और ज्ञानता को चुप है, चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। उन्होंने भी गुरु को समझाना चाहिए विश्वामित्र को कि बालहट के लिए उनको रोकना चाहिए प्रभु रामचंद्र को। और इन सारी बातों से भयभीत होकर वह यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि माता का यहाँ पर प्रभु रामचंद्र के प्रति एक स्नेह, वात्सल्यमय स्नेह दिखाई देता है। यहाँ पर हमें वात्सल्य रस भी दिखाई दे रहा है। तो उनकी इस बात को समझाते हुए एक चतुर सखी, उनकी दासी सहेली कहती है माता से कि देखो, उनके छोटेपन से हमें, उनके छोटे रूप से हमें नहीं जानना चाहिए, क्योंकि भले ही वह बालक के रूप में हमारे सामने दिखाई दे रहे, लेकिन उनकी गौरवशाली कथा भी बहुत बड़ी है कि वह तेजस्वी पुरुष है। अब देखिए, यहाँ पर उन्होंने उदाहरण भी दिए हैं किसके, महर्षि अगस्त के, कि वो छोटे से कुंभ से उनका जन्म लिया, लेकिन उन्होंने ऐसे बड़े कार्य किए कि सारे संसार में अपने कार्यों से वह जाने जाते हैं। उसके बाद उन्होंने और एक उदाहरण दिया था कि सूर्यमंडल का, कि सूर्यमंडल जो है, सौर मंडल दिखाई हमें छोटा दिखाई देता है, लेकिन जब सूर्य का उसमें कितना बड़ा शक्तिशाली कार्य है कि छोटा दिखाई देने वाला सूरज में जब उसका आगमन होता है तो क्या हो जाता है, सारे तीनों लोकों में सारा संसार प्रकाशमय हो जाता है। तो इसीलिए वह आगे भी दृष्टांत देकर कह रहे क्या कि मंत्र परम लघु जासु, बस विधि हरि हर सुर सर्व। अब मंत्र,
मंत्र के द्वारा देखो, जो गुरु के द्वारा मंत्र दिया जाता है, सारे संसार को अगर हमें इस भव सागर से आगे बढ़ना है, भव सागर से अगर हमें ऊपर जाना है, तो मंत्र दिया जाता है गुरु के द्वारा, ईश्वर के द्वारा मंत्र दिया जाता है। और उस मंत्र में इतना सामर्थ्य होता है कि मनुष्य अपने पापों से छुटकारा पाकर मोक्ष का स्थान प्राप्त कर लेता है। अब मंत्र दिखाई कैसा देता है, बहुत ही छोटा होता है ना, कभी कभी 7 अक्षर का, 8 अक्षर का, 10 अक्षर का, 25 अक्षर का मंत्र हो सकता है। दिखने में वो कितना छोटा दिखाई देता है, लेकिन उसमें बहुत ही बड़ी ताकत होती है, सामर्थ्य होता है। यही बात सखी अब माता को समझा रहे कि मंत्र परम लघु जासु। बस अब मंत्र कैसा दिखाई देता है, लघु। लघु मतलब छोटा, लेकिन उसमें देखो सारे संसार में बस करने का, वश में रखने का सामर्थ्य होता है। कि जिस मंत्र से क्या हो रहा है कि विधि, हरि, हर, सुर, सब। विधि मतलब ब्रह्मा, हरि, शंकर, हर, विष्णु, कि सारे संसार के ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सारे संसार के जो सुर है अर्थात देवता है, उस देवता उस मंत्र के वशीभूत में है। छोटे से दिखाई देने वाले उस मंत्र के वश में कौन है, सारे देवतागण है, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उस मंत्र के अधीन है। अब देखो सूर लोग कितने बड़े होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सारे संसार के पालन करता है। और ऐसे बड़े बड़े महान देवता भी उस छोटे से मंत्र से क्या करते हैं, तरते हैं। मंत्र परम लघु जासु। बस कि यह सारे देवतागण ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी किसके अधीन है, मंत्र के अधीनस्थ है। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि, हर, सुर, सर्व। सारे समस्त ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सुर लोग सारे मंत्र के अधीनस्थ है। महत्तम, अब मंत्र कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है। महत्तम गजराज कहू बस कर अंकुश खर्ब। खर्ब का अर्थ होता है सब। महत्तम गजराज, अब देखिए बड़े से बड़ा जो गजराज होता है वह उसको कौन बस में, उस पर कौन अंकुश करता है। महत्तम गजराज कहू बस कर अंकुश खर्ब। खर्ब का अर्थ होता है कि सब। अब देखिए गजराज जब हम सबको बताए कि हाथी को जब क्रोध आता है तो उस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है, उसको वश में नहीं कर सकते। लेकिन इसने इतने बड़े क्रोधित गजराज को कौन अंकुश करता है, एक महात्मा, एक छोटा सा आदमी ही उसके क्रोध को कंट्रोल करता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर सखी उदाहरणों के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा सीता की माता को समझा रहे कि मंत्र कैसा होता है, छोटा होता है, लेकिन उसके सारे ईश्वर, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी उस छोटे से दिखाई देने वाले मंत्र के अधीनस्थ है। उसी प्रकार गजराज, इतने बड़े गजराज के क्रोध को अंकुश करने के लिए एक महत्तम ही साबित होता है, वही उस पर क्रोधित को अंकुश कर सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर सखी सीता की माता को समझा रही है इस दोहे के माध्यम से। अब देखते हैं इस दोहे के कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या। बस वशीभूत, विधि ब्रह्मा, हरि, विष्णु, हर, शंकर, सुर, देवता, अंकुश, अंकुश, खर्ब, छोटा। संदर्भ सेम रहेगा। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्य में मंत्र और अंकुश के द्वारा सभी देवताओं और हाथियों को नियंत्रित किए जाने का वर्णन किया गया है। व्याख्या। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष भंग के समय जब सीता जी की माता श्री राम को छोटा समझकर धनुष तोड़ने में असमर्थ मानकर अपनी सखी से शंका प्रकट करती है, तब उनकी सखी विभिन्न उदाहरणों के द्वारा उनको समझाते हुए कहते हैं कि जिस मंत्र में वश में सभी देवता, ब्रह्मा, महेश आदि भी रहने को विवश होते हैं, वह मंत्र भी अत्यधिक छोटा ही होता है। अत्यधिक विशाल और महत्तम गजराज को भी महावत छोटे से अंकुश के द्वारा ही अपने वश में कर लेता है। अब देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। छोटी जानकर योग्यता पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए, इससे इसकी कवि ने तर्कयुक्त अभिव्यक्ति की है। भाषा है इस दोहे की, जो भाषा है अवधि है, शैली प्रबंध और उदाहरण है। उदाहरण मतलब यहाँ पर उदाहरण दिए है
दृष्टांत दिए गए हैं। रस है वात्सल्य रस है, छंद दोहाएं, अलंकार है अनुप्रास। हम यहाँ पर दृष्टांत अलंकार भी ले सकते हैं। चौपाई में भी हम दृष्टांत अलंकार ले सकते हैं। दृष्टांत अलंकार कब होता है? जब अलग कोई भी बात समझाने के लिए अलग अलग उदाहरण दिए जाते हैं, तब दृष्टांत अलंकार होता है। इस दोहे में गुण जो है प्रसाद है, शब्द शक्ति का अभिधा और लक्षणा है। अब चौपाई है, चौपाई को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब तक हमने दोहे को विस्तार के साथ पढ़ लिया है। चौपाई को अगले विस्तार के साथ पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।